Hello everyone, I'm Amit Sharma. We are back with another exclusive podcast series, Samvad Season 2, a joint program by Informa Markets and Sware Media, the voice of jewelers. I want to take this opportunity to invite all the buyers and wholesalers of gems and jewelry industry to visit the upcoming show, Delhi Jewelry and Gem Fair 2023, the 11th edition show by Informa Markets, scheduled from 30th of September to 2nd October 2023 in New Delhi, where all the leading brands will be participating, showcasing their finest collections. Sundar Jewelers, a leading jeweler from Chandigarh, a name synonymous with superior craftsmanship, exclusive designs, and amazing product quality. आज हम सब जानेंगे सुंदर ज्वेलर्स के बारे में from the men behind the success of the brand Sunday Jewelers. Let's welcome Mr. Mahendra Khurana ji, Managing Director Sundar Jewelers. Hello Mahendra ji, we welcome you to podcast series. How are you doing today? Thank you. Very good. By the blessing of you, everything is going good. ग्रेट सर। महेंद्र जी, हम आपसे जानना चाहेंगे आपके ब्रांड सुंदर ज्वेलर्स के बारे में और व्हाट आर योर यूनिक ऑफरिंग्स फ्रॉम सुंदर ज्वेलर्स। अगर हम एक सुंदर ज्वेलर्स की बात करें तो एक सुंदर ज्वेलर्स जो है एक ये यू कैन से इट्स अ ब्रांड विद बजट। क्योंकि मैं जैसे एक सुंदर ज्वेलर्स के मैं एक हिस्ट्री बताना चाहूंगा कि हमारे जो फादर थे ही वाज एन एक्स सर्विस मैन। उन्होंने हमें बताया था कि जो ये आज की डेट में जो कोई भी कस्टमर है दैट इज ए बजट कॉन्शियस। बजट कॉन्शियस डजंट मीन कि उनके पास एक बाइंग की लिमिट है, बट उनके पास एक वो कहते हैं जो भी आप पे कर रहे हैं उसके दैट शुड बी वर्थ ऑफ इट दैट। तो वो एक उसी प्रिंसिपल को लेते हुए हमने एक सुंदर ज्वेलर 2003 में स्टार्ट किया था विद अ टीम ऑफ ओनली 4 मेंबर्स इंक्लूडिंग मी। And now with the blessings of God and your cooperation of all the customers, our you can friends of the school time and college time, with every friends and the customers, now we are having the member team of approximately 180 members. Oh, great. This growth is you can and we are giving everything is more than worth. और अगर मैं बात करूं जैसे कि हमारी जो हिस्ट्री है बैकग्राउंड है दैट इज नॉट फ्रॉम अ ज्वेलर इंडस्ट्री, बट हमने जैसे 2003 में स्टार्टिंग किया था। आई एम द फाउंडर ऑफ द दिस सुंदर ज्वेलर्स। तो उसके मैं बताना चाहूंगा कि इसके अंदर आज की डेट के अंदर हमारे पास इस इंडस्ट्री के जो भी है वो एज ए बैक पेपर हमें कहते हैं। उसका आई थिंक रीजन ये है कि दिस इज द फर्स्ट यूनिट इन द रीजन विद 100% हॉलमार्क गोल्ड एंड 100% सर्टिफाइड डायमंड ज्वेलरी। दिस इज द हिस्ट्री बिहाइंड दिस सुंदर ज्वेलर्स। एंड ये इंडस्ट्री आपको कैसे अपील करती है, बिकॉज एज यू सेड आप इस इंडस्ट्री से पहले से नहीं जुड़े हुए थे, तो क्या अट्रैक्ट किया आपको इस इंडस्ट्री में आने के लिए? इस इंडस्ट्री की अगर मैं बात करूंगा तो मैं उसमें कहना चाहूंगा कि इस इंडस्ट्री के अंदर सबसे बड़ी जो बात है, हम जो भी आइटम देते हैं दैट वी डिलीवर द इन्वेस्टमेंट्स विद यू कैन से दैट दिस इन्वेस्टमेंट विद अ स्माइल आल्सो एंड विद द ब्लेसिंग्स। जो भी कस्टमर हमसे आज बाय करता है दे परचेज इट विद अ कॉन्फिडेंस दैट इज दिस इज अ मोस्ट लिक्विड एसेट। क्योंकि आज की डेट के अंदर जब भी कभी कोई इमरजेंसी के अंदर किसी को भी कुछ रिक्वायर्ड हो तो वो आज की डेट के अंदर यही सबसे जल्दी बहुत जल्दी इनकैश कर सकते हैं। बोथ वे ट्रैफिक ओपन इफ यू वांट टू बाय और सेल एनी ऑफ द आइटम। दूसरी बात है, एक हमारे यहाँ ट्रेंड है इंडिया के अंदर कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो हम मेल मेंबर के नेम पे करते हैं। लेकिन अगर मैं ज्वेलरी की बात करूं तो इसके अंदर नॉर्मली जो है चाहे वो गर्ल साइड के लिए या बॉय साइड से जितनी भी ज्वेलरी मिलती है दैट इज कॉल्ड द स्त्री धन। तो मैं ये कहूंगा भी स्त्री धन मतलब तो इसके साथ कुछ इमोशनल अटैचमेंट्स भी रहती हैं और हमें ब्लेसिंग्स मिलती हैं। ये एक बहुत बड़ा जो प्लस पॉइंट है हमारे लिए इस ट्रेड के अंदर। तो इस ट्रेड को हमें इसीलिए अटैक करता है। महेंद्र जी, अगर कोई बायर सुंदर ज्वेलर्स में आए तो उसको क्या क्या प्रोडक्ट मिलेंगे वहां पे, क्या क्या प्रोडक्ट लाइंस रखते हैं? हाँ, उसके अंदर हम बात करेंगे हमारे पास फ्रॉम प्लेन गोल्ड ज्वेलरी टू द एंटीक ज्वेलरी, जड़ाऊ ज्वेलरी। आज हमारे अप्रोक्सीमेटली 10,000 स्क्वायर फीट एरिया है जिसके अंदर हमें ग्राउंड फ्लोर के अंदर गोल्ड की कंप्लीट रेंज, अदर यू कैन से प्लेन गोल्ड ज्वेलरी और एंटीक ज्वेलरी और जड़ाऊ ज्वेलरी वो सब कुछ रहेगा। फर्स्ट फ्लोर के अंदर हमारे एक्सक्लूसिव जो डायमंड ज्वेलरी का सेक्शन है एंड द टॉप फ्लोर इट्स अ प्लेटिनम ज्वेलरी। तो हमारे पास अकॉर्डिंग टू द बजट ऑफ द कस्टमर्स हम जो नॉर्मली कहा जाता है डायमंड फॉर एवर, तो हमने पर लेकिन हमने चंडीगढ़ के अंदर स्लोगन बनाया है डायमंड फॉर एवरीवन। तो मतलब हमें हर छोटी से छोटी आइटम जो कस्टमर की रिक्वायर्ड है हैवी से हैवी आइटम इन्वेस्टमेंट के तौर पे, तो जिस कस्टमर जितना भी बजट है उसके बजट को देखते हुए आइदर दे आर द टीनेजर्स और ए मिडिल एज पर्सन और द एज पर्सन हु वांट टू इन्वेस्ट इन द गोल्ड, मतलब सबके क्राइटेरिया में देखें उनका कंप्लीट रेंज की मिल जाती है सुंदर ज्वेलर्स के अंदर। ओके।
अगर जी। पूछूं आपसे कि अगर एक ज्वेलरी पीस आपको किसी एक फेमस सेलिब्रिटी के लिए बनाना हो, तो क्या डिजाइन बनाएंगे आप उनके लिए? हाँ, अगर मैं सेलिब्रिटी की बात करूँ, वैसे तो एक सुंदर ज्वेलर, अगर नॉर्थ इंडिया में बात करें तो आज हमारे पास बॉलीवुड सिंगर्स लाइक बी प्राक, जानी, और मैं हार्डी संधू की बात करूँ या मैं अफसाना खान की बात करूँ, ये ऑलमोस्ट हमारे पास आज ऑलमोस्ट सारे सेलिब्रिटीज आ रहे हैं सिंगर्स में बात है। और अगर मैं बॉलीवुड की मैं बात करूँ तो आज हमारे जो एक फेवरेट जो हमारे हैं, जैसे प्रियंका चोपड़ा, आज जो बहुत बड़ी अच्छी एक फेमस ब्रांड की ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। और उनकी जो नॉर्मली हमें जो अट्रैक्ट करता है वो डिफरेंट काइंड ऑफ जो ज्वेलरी पहनती हैं, जो नेकलेसेस पहनती हैं। अगर लाइफ में कभी ऐसा चांस मिला तो हमारी जो कोशिश रहेगी उनके लिए समथिंग कुछ डिफरेंट टाइप ऑफ नेकलेस प्रोवाइड करें उनके लिए। जी। और अगर मैं आपको एक सुपर पावर अगर आपको मिले, तो वो सुपर पावर क्या होगा और उसे आप कैसे यूज करेंगे? अगर मैं सुपर पावर की बात करूं तो आज हमें सबकी तरफ से बहुत ब्लेसिंग्स मिली हैं, बिजनेस तो सभी करते हैं, लेकिन शायद ब्लेसिंग सबको नहीं मिल पाती हैं। तो आज जो ब्लेसिंग्स हमें कस्टमर से एंगल से हमारी इंडस्ट्री के जितने पार्टनर्स हैं उनकी तरफ से जो ब्लेसिंग्स मिली हैं, अगर मुझे आज पावर मिली तो मैं वो कहूंगा उसको रिटर्न के अंदर जितने भी आज इस दुनिया के अंदर जितने भी लोग हैं, तो हम कहेंगे दे शुड एंजॉय द विद द स्माइल देयर हैप्पीनेस, दे एंजॉय देयर गुड हेल्थ एंड विद गुड वेल्थ। तो मेरी यही कोशिश रहेगी कि हमारी जो ब्लेसिंग्स रहेंगी, जो हमें ब्लेसिंग्स मिलती हैं, वो हम पब्लिक को आगे ट्रांसफर करें। ग्रेट, ग्रेट महेंद्र जी। व्हाट इज योर बिजनेस ड्रीम एंड आप उसको लेकर कैसे प्लान कर रहे हैं? प्लानिंग की बात करें, जब हमने बिजनेस स्टार्ट किया था इन 2003, तो हमने एक टारगेट बना के चले थे कि पहले हमने अपने आप को अपने एरिया के अंदर अपने जैसे हम एक चंडीगढ़ की बात करें तो ये सेक्टर वाइज डिवाइड किया हुआ है। तो जी, हमने ये कोशिश की है अभी फर्स्ट टाइम अपने आप को एक सेक्टर के अंदर अपना फेमस करें, देन उस सिटी के अंदर, देन उस रीजन के अंदर। जी, उसके बाद हम इसको नेक्स्ट लेवल, एक नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे ले जाना चाहेंगे। इसके अंदर एक हमारी इस बात की खुशी रहेगी, एक हम एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर पाएंगे। हम ये चाहते हैं इसको एक ऑर्गेनाइज वे के अंदर एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाएं जिसके अंदर एक प्रॉपर टीम हो, जिसके अंदर सबके एक रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज डेवलप की जाए। और ये कोशिश रहेगी इसको एक ब्रांड बजट बनाने के लिए हर आइटम जो हम दें, एक हमारे फादर ने हमने कहा था कि 500 के अंदर हर एक को 100-500 रुपए डिलीवर करने हैं। तो उसका मेरा पर्पस ये है मेरे कहने का कि हम जो भी डिलीवर करें दैट इन द फॉर्म ऑफ गुड विद इंक्लूडिंग द गुड एम्बियंस और आफ्टर सेल सर्विसेज, ऐसा कुछ हम एक्स्ट्रा दे के सर्विसेज दे के एक उसको नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे ब्रांड लेके जाएं, इसको एक नेक्स्ट जनरेशन पे मतलब नेक्स्ट लेवल पे लेके आए उसको हम। ग्रेट महेंद्र जी। सिंस लैब-ग्रोन डायमंड इज क्वाइट पॉपुलर, लास्ट 1 ईयर में काफी पॉपुलर हुआ है और इवन हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी इसे काफी प्रमोट किया है उनकी रिसेंट विजिट यूनाइटेड स्टेट्स में जो रही थी। आपकी क्या राय है लैब-ग्रोन को लेकर और आर यू आल्सो सर्विंग लैब-ग्रोन इन योर स्टोर? अगर मैं बात करूंगा तो एक अगर नेचुरल डायमंड की बात करें तो नेचुरल इज ऑलवेज नेचुरल। हुँ, तो जब ये कुछ हम नेचुरल आइटम परचेज करते हैं तो उसमें एक प्राउड फील सब कुछ आती है कि दैट वी आर यूजिंग समथिंग नेचुरल आइटम। हुँ, बट नो डाउट आज के कस्टमर में सबके एक अपने इंडिविजुअल सबका बजट रहता है। तो आज जिनका बजट उस नेचुरल डायमंड के तक नहीं पहुंच पाता, तो मैं कहता हूं जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारा हमेशा यही स्लोगन रहेगा, डायमंड फॉर एवरीवन। हुँ, अगर हमारी कोशिश ये रहती है लैब ग्रोन जो नेचुरल डायमंड को हम सबके अप्रोच में लेके आए, बट वी कैन टेक इट टू सर्टेन लिमिट। बट उसके बाद अगर कोई कस्टमर किसी भी डायमंड को एंजॉय करना चाहता है, आई थिंक लैब ग्रोन इज ऑल्सो वेरी गुड ऑप्शन फॉर दैट। क्योंकि आज उसकी जो प्रॉपर्टीज की अगर बात करें तो जो नेचुरल डायमंड के अंदर प्रॉपर्टीज हैं वही प्रॉपर्टी लैब ग्रोन डायमंड के अंदर आ गई हैं। तो राइट। आने वाले टाइम के अंदर पॉसिबिलिटी है कि हम लैब ग्रोन डायमंड के भी एक प्रमोट करें। तो हम एक नेचुरल वे से उसको प्रमोट करना चाहेंगे, जो ताकि उस कस्टमर को उस बजट के अंदर कस्टमर जो हैं वो भी इसको एंजॉय कर सकें। ओके, ग्रेट। महेंद्र जी, अगर आपको हिस्ट्री में जाने का मौका मिले, टाइम ट्रैवल करने का मौका मिले, तो किस पीस ऑफ ज्वेलरी को आप वापस लाना चाहेंगे इस दौर में? वो कौन-सा एरा होगा और वो कौन-सी ज्वेलरी होगी? अगर मैं एरा की बात करूं, अगर पास में मुझे जाने का मौका मिले तो मैं जो समझूंगा 1920s में अगर हम जा सके तो बहुत अच्छा है। उसका एक रीजन है, लॉजिक है। क्योंकि अच्छा, हम जैसे आपको पता है पंजाब के कैपिटल में बैठे हैं, चंडीगढ़ बीइंग की कैपिटल ऑफ पंजाब एंड हरियाणा। जी, तो पंजाब के अगर आपने सुना होगा पटियाला के महाराज भूपेंद्र सिंह हुआ करते थे, जी, जिनके लिए कार्टिर वालों ने एक पेरिस के अंदर ज्वेलरी बनाई थी इन प्लेटिनम, जिसमें ओके, 2930 पीसेस ऑफ डायमंड्स लगे थे, प्लस एमराल्ड्स, रूबीज, येलो सफायर, ये सब लगा था एंड अदर प्रीशियस स्टोन्स। तो जी, मैं चाहता हूँ व्हाई ऑलवेज द लेडीज, अगर हम कभी भी ज्वेलरी की बात करते हैं
तो मेरे फर्स्ट टाइम स्ट्राइक जो माइंड में करता है वो लेडी ज्वेलरी की बात आती है। बट अगर मैं बात करूं उन पुराने एरा की बात भी करूं, तो उसमें राजा महाराजा भी पहना करते थे। तो मैं ये चाहूंगा कि जैसे लेडीज इस चीज को एंजॉय करते हैं, तो भी ऐसे मेंस के लिए भी ज्वेलरी कंप्लीट रेंज होनी चाहिए। और हमारी कोशिश रहेगी इसके लिए भी एक स्पेशल मेंस सेक्शन बनाया जाए, जिसके अंदर जो मेंस भी हैं इस प्रोडक्ट को एंजॉय कर सकें। ग्रेट। महेंद्र जी, इसी क्वेश्चन को मैं आगे पूछूंगा आपको। आपका जो एरिया है, चंडीगढ़ जो आप ऑब्जर्व कर रहे हो, उसमें मेन ज्वेलरी का कितना इन्वॉल्वमेंट है? वहाँ की जो कस्टमर्स हैं वो कितना अप्रिशिएट करती है मेन ज्वेलरी को डेली वेयर में फ्लॉन्ट करने के लिए? हाँ, उसकी हम बात करना चाहेंगे। जैसे मैंने अभी आपको बताया, हमारे पास काफी सारे जो लेडीज के साथ साथ जो जेंट्स भी जो सेलिब्रिटीज हैं, लाइक मैंने आपको बताया सिंगर हमारे पास बी पराग, जय जानी जी, और भी ऐसे कई आते हैं। तो हमने जब उनको प्रोडक्ट अपना दिखाया जो मेंस भी उसको एंजॉय कर सकते हैं, तो आप मेजोरिटी ऑफ द सॉन्ग्स उसमें देखेंगे। आज हमारी क्यूबिन चेन्स बात करता हूँ मैं, और यह उसके ब्रेसलेट्स की बात करते हैं, हैवी पेंडेंट की बात करते हैं। तो आज मेजोरिटी जो मेंस भी हैं वो भी आज इस इंडस्ट्री के अंदर जो हमारे पास को हैं वो इसको एंजॉय कर रहे हैं। नो डाउट अभी ये पूरी यहाँ पर अभी, अगर मैं जनरल की बात करूं, बहुत ज्यादा पॉपुलर नहीं है, बट आने वाले टाइम के अंदर ये मेरे को लगता है कि बहुत मेजर शेयर वो ले सकता है। एनीथिंग आप सुंदर जी बताना चाहें हमारे दर्शकों को अबाउट सुंदर ज्वेलर्स, या उनका जो कोई फ्यूचर में वो प्लान कर रहे हैं टू विजिट योर ब्रांड, उन्हें क्यों आना चाहिए आपके ब्रांड को? हाँ जी। मैं इसमें बताना चाहूंगा कि जैसे हमने बताया, एक सुंदर ज्वेलर जो है एक बजट इन ब्रांड में जो बहुत फेमस माना जाता है। अगर हम एक ब्रांड और प्रोडक्ट, ये दो अलग अलग आइटम्स है। प्रोडक्ट तब हम कहते हैं जब उसकी से कोई भी क्लाइंट उसको एज पर अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से लेता है। ब्रांड हम तब कहते हैं जब वो विद नेम के साथ लेता है। अगर मैं बात करूं तो कोई कहता है मैंने सुंदर ज्वेलर्स का नेकलेस पहनना है, सुंदर ज्वेलर्स की ब्रेसलेट पहनना है, ये उसकी रिंग पहने है, इयरिंग्स पहने हैं, दैट इज कॉल्ड ए ब्रांड। बट अगर हम ब्रांड को बिल्डअप करने की कोशिश करने बात करते हैं, तो बट उसके अंदर फर्स्ट हमें जो ध्यान देना है वो अपने प्रोडक्ट के ऊपर देना है। अगर प्रोडक्ट आपका मार्केट में एक्सेप्टेबल होगा, उस केस के अंदर वो एक ब्रांड बन जाएगा। लेकिन अगर कहीं भी आपका प्रोडक्ट वीक है, जो एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है, तो आप ब्रांड बनाने के लिए जितनी मर्जी आप कोशिश करेंगे, जितना आप ज्यादा से ज्यादा स्पेंड करेंगे, उतना आपका ब्रांड किल होता जाएगा और मार्केट से बहुत जल्दी आउट हो जाएंगे। तो अगर ब्रांड आपको बनाना है तो आपको प्रोडक्ट पे बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। पर हमारी यही कोशिश रहती है इस ब्रांड को आगे ले जाने के लिए। जैसे हमारे आपको बताया, हम इसको नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर जाना चाहते हैं। इसके अंदर आज आपके स्टाफ, आपकी कंपनी के जितने एम्प्लॉइज और वेल विशर हैं, उनके जो कंपनी है वो बहुत मैटर करती है। जैसे अगर आपने देखा होगा, आप जितनी मर्जी लग्जरी गाड़ी के अंदर जा रहे हैं, अगर आपके पास कंपनी अच्छी नहीं है तो आप उस सफर को एंजॉय नहीं कर पाते। लेकिन वही अगर आपकी कंपनी अच्छी है तो आप ऑटो में बहुत एंजॉय करते हैं। तो आप हम एक सुंदर ज्वेलर के ब्रांड को एक जगह नेशनल लेवल पे लेके जाना चाहते हैं, तो हम ये चाहते हैं उसके साथ हमारे जितने एसोसिएट पार्टनर्स हों, चाहे हम बात करें अपने स्टाफ की बात करें, हमारे मैन्युफैक्चरर्स की बात करें, सप्लायर्स की बात करें, वो एक अच्छी कंपनी के उसको फ्लोरिश करना चाहते हैं, ताकि जो ब्रांड जो है इसका मेंटेन रह सके। जी अमित जी। महेंद्र जी, आपके कोई इमीडिएट प्लान्स एक्सपेंशन को लेके, एनी मोर रिटेल आउटलेट जो आप प्लान कर रहे हो दिस ईयर? जिसका मैंने बताया था, हमने जब 2003 में स्टार्ट किया था, उस टाइम हमारे पास हार्डली 500 स्क्वायर फीट का एरिया था जिसमें स्टार्ट किया था विद ओनली टीम ऑफ 4 मेंबर्स। हमने धीरे धीरे इसको एवरी 2 to 3 ईयर्स इसमें एक्सपेंशन करते रहते हैं। तो रिसेंटली जो हम इसको 10,000 स्क्वायर फीट किया है, जो लास्ट ईयर में किया है। बाकी इसके अलावा हमारे एक सुंदर ज्वेलर्स के अलावा सुंदर स्टर्लिंग भी है और सुंदर इंपोरियम भी है। तो हमारा नेक्स्ट जो है टारगेट है एक सुंदर ज्वेलर में गोल्ड एंड डायमंड एंड प्लेटिनम, ये तीनों को तो हम एक्सपेंड कर चुके हैं। एक हम सिल्वर में भी एक्सपेंशन करने की कोशिश करेंगे। वो आज जो कस्टमर के अंदर एक्सेप्टेबिलिटी उसकी आ चुकी है, तो उसको भी थोड़ा एक्सपेंशन का हमारा प्लान है। ऑलराइट, ऑलराइट जी। महेंद्र जी, जो दिल्ली का जो शो आ रहा है, दिल्ली ज्वेलरी एंड जेम्स फेयर 2023, जो इन्फॉर्मल मार्केट्स का 11th एडिशन है, आप कितने एक्साइटेड है इस शो को लेके, एंड आप क्या देख रहे हैं कि किस टाइप की शॉपिंग करना चाहेंगे उस शो में? इसकी मैं बात करूंगा तो हमारी ये कोशिश रहती है ईच एंड एवरी शो के अंदर हम उसमें पार्टिसिपेट कर सकें। अगर हम दिल्ली की बात करें तो उसमें भी हम कोशिश करेंगे उसको भी हम जाएं, क्योंकि आज वो नॉर्थ इंडिया के अंदर कोई शो लेके आ रहे हैं तो हम ये मान के चलते हैं वो हमारे टेस्ट का लेके आ रहे हैं। उसके अंदर अगर हमारी जो कोशिश रहती है, अगर वो इतने दूर से वो सफर करके हमारे लिए इतनी अच्छी कलेक्शन लेके आ रहे हैं, तो हमें जरूर एक्सप्लोर करना चाहिए। क्योंकि अगर आपको बिजनेस एक्सपैंड करना है तो उस केस के अंदर आपको टाइम टू टाइम अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। अगर आप अपने को चेंजेस करते रहेंगे,
चेंज इज लॉ ऑफ नेचर। तो अगर चेंज कर देंगे तो आगे स्पेंड कर सकेंगे, अगर आप चेंजेस नहीं कर पाएंगे तो आई थिंक वहां पर स्टैंड स्टिल हो जाएंगे आप। बिल्कुल सही बोला। जी महेंद्र जी, अब मैं पहुंच चुका हूँ रैपिड फायर सेक्शन पे, जहाँ पे आपको मैं एक वर्ड दूंगा और आपको बिना समय गवाए आपके दिमाग में जो पहला वर्ड आ रहा है उसको लेकर आपको मुझे बताना है। जी। क्या? इंडिया। माय ओन कंट्री। सुंदर ज्वेलर्स। माय थर्ड चाइल्ड। इंस्पिरेशन। माय फादर, बिकॉज ही इज द बिगेस्ट सपोर्टर ऑफ मी एवरी टाइम। चंडीगढ़। सिटी ब्यूटीफुल। महेंद्र खुराना। आसमान को छूना चाहते हैं बिना धरती छोड़े हुए। ड्रीम डेस्टिनेशन। वैसे तो हमने हिंदुस्तान ऑलमोस्ट सारा घूम लिया है, बट हमारे हिंदुस्तान के अंदर अपनी ही जो एक स्वर्ग है, दैट इज ए कश्मीर, दैट इज माय ड्रीम डेस्टिनेशन। हम वो नहीं घूम पाए अपनी लाइफ के अंदर। व्हाट इज योर बेस्ट मूवी? बेस्ट मूवी की अगर मैं बात करूं तो अभी मेरे पास ओल्ड जो मूवीज हैं मुझे ज्यादा लाइक होती हैं। उस एग्जैक्टली नाम मेरे पास नहीं है, लेकिन आई लाइक समथिंग कॉमेडी और समथिंग सेंसेशनल मूवीज लाइक करते हैं एंड ओल्ड मूवीज। ओके। एनी जी सीक्रेट ऑफ महेंद्र खुराना? अमित जी, अगर हमें सीक्रेट पूछे, सीक्रेट डिस्क्लोज करें तो सीक्रेट कैसे रहेगा? आई थिंक सीक्रेट को सीक्रेट ही रहने दें। फन। करोके एंड डांसिंग। ओके। फूड। आई लाइक इंडियन फूड। ओके। एंड ड्रीम फॉर द फ्यूचर? Dream for the future, to meet the Prime Minister or President of India to take award for doing something extraordinary. Oh, lovely. महेंद्र जी, जैसे आपने बताया आपकी हॉबीज karaoke, we would love to have some melody from you. That'll be really nice for our audience also to have a good time. अमित जी, वैसे तो बड़ा ये मुश्किल है इस टाइम के अंदर, क्योंकि वो एक अलग और अलग एक माहौल बना होता है जिसमें हम गा सकते हैं। लेकिन अगर आप मेरे फेवरेट सॉन्ग की बात करेंगे तो मेरा एक बहुत पुराना फेवरेट सॉन्ग है, अभी किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, तो जीना इसी का नाम है। दैट इज माई वन ऑफ द फेवरेट सॉन्ग्स। So I love that song, but it is a very great and meaningful song. Right, right. और महेंद्र जी, when जी you have time, what do you like to spend? What is your best hobby when you're just not doing anything work related? I love to spend time with my family members. That is the most important time for me. Okay, okay. And any sports that you love to have your hands on? I don't say any of the major sports which I like, but like swimming of the time. Yes, okay. That's a beautiful sport, and again, good for your health also to keep you fit. And any message आप देना चाहें to the listeners who are planning to visit Delhi show, which is happening in September? हाँ, तो मैंने उसको तो अगर दिल्ली शो की बात करेंगे तो मैं हमेशा ये कहूँगा, क्योंकि एक चीज़ आपके बहुत क्लोज है, अगर मैं नॉर्थ इंडिया वालों की बात करूँगा, अगर आपके पास वो टाइम नहीं है या आपका किसी रीज़न से आप बहुत दूर नहीं जा पाते, तो हमें दिल्ली शो में ज़रूर जाना चाहिए। क्योंकि आज अगर लाइफ में आपको बढ़ना है, तो मैं कहता हर छोटे-छोटे स्टेप्स लेने चाहिए। कभी भी आप जब भी अगर लाइफ में राइज़ करना है, तो हमें छोटे-छोटे रिस्क लेके, छोटे-छोटे स्टेप्स लेके चलना चाहिए। क्योंकि अगर हम छोटे-छोटे स्टेप्स लेते हैं तो एक लाइफ की जर्नी भी हमें अच्छी लगती है रादर देन, और अगर छोटा रिस्क लेते हैं तो छोटे रिस्क को हम कवर भी कर सकते हैं। तो मैं कहते हैं स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, तो हमें स्लोली अभी जाना चाहिए। अगर आज हम लोकल बाइंग कर रहे हैं, हमें एक दिल्ली तक एग्जीबिशन में जाना चाहिए। जब आपको कंफर्टेबल उसके अंदर करें, तो मैं ये कहूँगा कि हमें एग्जीबिशन पार्टिसिपेट 100% करना चाहिए, अगर आप अपने बिज़नेस के अंदर ग्रोथ देखना चाहते हैं। All right. So, जी, अमित जी। well, with this, we come to an end of this interactive session. It was really nice talking to you, Mahendra ji, and knowing your brand better. Thank you. Thanks a lot, Amit ji. We wish you all the success, and we look forward to have more amazing collection from your brand. Well, with this, we'll be back more with such interesting conversation with dynamic personality of our gems and jewelry industry. I am Amit Sharma, sign off. Take care. God bless.